पंजाब प्रांत से 250वीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन फिरोजपुर छावनी से वाराणसी के लिए सात 7 बजे चली, जिसमें फिरोजपुर मंडल से 208 तथा अम्बाड़ा मंडल से 42 ट्रेनें शामिल हैं। आज फिरोजपुर मंडल की 200वीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन लुधियाना से सासाराम के लिए रवाना हुई। फिरोजपुर मंडल द्वारा 21 मई 2020 तक कुल 217 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। लुधियाना से 113 ट्रेनें, जलंधर से 63 ट्रेनें, अमृतसर से 25 ट्रेनें, फिरोजपुर कैंट से 10 ट्रेनें, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से 5 ट्रेन तथा गुरदासपुर से 1 ट्रेन चलाई गई। इनमें 150वीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन उत्तर प्रदेश, 45 श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार, 7 श्रमिक स्पेशल ट्रेन मध्य प्रदेश, 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन झारखंड, 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेन छत्तीसगढ़ तथा 1 श्रमिक स्पेशल ट्रेन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल तथा उत्तराखंड के लिए रवाना हुई। इन ट्रेनों से लगभग 2,60,000 यात्रियों को उनके मूल निवास स्थान तक पहुंचाया गया। फिरोजपुर मंडल में विभिन्न राज्यों गोवा, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली से 2-2 ट्रेनें एवं गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र से 1-1 से उधमपुर रेलवे स्टेशन ट्रेनें आई हैं। देश में गुजरात के बाद पंजाब से सबसे अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। मतलब वो क्या सिस्टम होगा अभी, क्यों क्या नया पैनल जो आपने यूज करना सर, ऐप की बात की जाए, कितनी ट्रेनें जो पहले चलेंगी जो फिरोजपुर डिवीज़न से, ये बताइए। जो ऐप की बात कर रहे हैं सर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंत्रालय ने 100 पेयर 100 पेयर 200 गाड़ियों का 1 जून से चलाने का निर्णय लिया है और उस 100 पेयर में 7 पेयर्स की जो ट्रेनें हैं वो फिरोजपुर मंडल को मिली है। और ये 7 की 7 जो पेयर ऑफ ट्रेन से ये अमृतसर से शुरू हो रही हैं और देश के विभिन्न स्थानों में जा रही हैं, जैसे कि न्यू जलपाईगुड़ी जो कि नॉर्थ ईस्ट का गेटवे भी है, उसके बाद कैलकाटा, फिर बॉम्बे के लिए 2 ट्रेनें हैं, जयनगर के लिए 2 ट्रेनें हैं, हरिद्वार, इन स्थानों पर ये गाड़ियाँ जाएंगी। क्या क्या जो ये गाड़ियाँ जाएंगी, बुकिंग कैसे होगी? उसकी बुकिंग विंडो एक समय में एक सर विंडो शुरू होगी उस पे पता है, उसको भी जवाब देंगे। पहले क्रम से चल लेते हैं। पहले गाड़ियों के जाने की सूचना आपको दे रहे हैं, फिर उससे संबंधित बातों के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। सर, गाड़ियाँ चल रही हैं लेकिन बुकिंग कैसे होगी, इसके बारे में बता दीजिए। गाड़ियाँ जो चली हैं इन 200 गाड़ियाँ 100 पेयर गाड़ियों के लिए जो बुकिंग की व्यवस्था है, ये IRCTC की जो वेबसाइट है उसमें ही टिकट बुक करना है आपको जा करके, और एक रेलवे ने ऐप जारी किया हुआ है, उस ऐप के माध्यम से भी टिकट बुक किया जा सकता है। तो सिर्फ इन्हीं 2 माध्यमों से ही टिकट की बुकिंग होगी। हम विंडो के माध्यम से टिकट की बुकिंग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हर जगह विंडो खोलना संभव नहीं है और उसमें जो ये दूरियों का पालन करना है ये भी पालन कराना संभव नहीं होता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, और डिजिटल इंडिया का काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, प्रसार हो चुका है, तो अब ये बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। आप अपने घर में बैठे बैठे अपनी सुविधा के अनुसार बड़े आराम से बिना किसी भेदभाव के उस वेबसाइट के माध्यम से अपना टिकट बुक कर सकते हैं। कब तक रहेगा डीजे जो मतलब अगले आदेशों तक रहेगा। सर, अब जो लोग हैं जिनके जो गरीब लोग होते हैं, जब मतलब कि बेबस लोग होते हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल आने वाली है अगर ऐसा हुआ तो। आप जैसा कह रहे हैं, मेरा मानना बिल्कुल उसका उल्टा है। जब कभी भी लोगों ने डिजिटल पेमेंट की बात करी, जितना भीम UPI ऐप वगैरह की बात हुई, सबसे पहले अगर किसी ने अपनाया है तो वो हमारे ही गरीब वर्ग के भाइयों ने अपनाया है। और आज की तारीख में जो ये श्रमिक मजदूर अपने घर वापस जा रहे हैं, आप उनसे बात करके देख लीजिए, वो इस डिजिटल पेमेंट के मेथड से ही बहुत ज़्यादा खुश है। पेटीएम से बहुत खुश है। अगर पैसा ख़त्म हो गया, फ़ोन कर देते हैं, उनका रिश्तेदार उस पेटीएम में पैसा भर देता है। तो वो हमसे कहीं ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं, और जिनको थोड़ी बहुत नहीं भी जानकारी है वो इसके माध्यम से जानकारी ले लेंगे। और मेरा पूरा मानना है कि इस तरह हमारे पूरे भारतवर्ष में इस वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुक करने की जो व्यवस्था है, इसको बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार किया जाएगा। सर, मुसाफिरों को आने से पहले कितना टाइम वहाँ पे स्टेशन पे आना पड़ेगा? क्या आप सीजर उनकी टेस्टिंग कैसे होगी? जैसा कि बताया, 90 मिनट पहले आना होगा, और 90 मिनट इसलिए पहले बुलाया गया है कि उनकी जो स्वास्थ्य की गहन जांच की जाएगी। कोई आदमी यदि
बुखार से ग्रस्त है या उसको कफ खांसी आ रही है या उसकी कोई व्यवस्था में पूरा नहीं किया हुआ, मास्क नहीं पहने हुआ है, ये सब चीज़ों की, प्लस उसके रिजर्वेशन है कि नहीं है, वो डिस्टेंस से मेंटेन करके आना है, तो इसलिए कि उनको लास्ट मिनट में ट्रेन छूट ना जाए, इसलिए 90 मिनट पहले आने की सलाह दी गई है। सर लॉकडाउन के आज 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन में रेलवे को कितना लॉस हुआ सर? अगेन ये बात प्रॉफिट और लॉस की है ही नहीं। रेलवे के अंदर इतने लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं, यदि वो नहीं भी ये लॉकडाउन होता या होता तो उन सबको मैं एक दिन में कोई बाहर थोड़ी करता। ये सब फिक्स कॉस्ट कहलाती है। और हमें जो नहीं देखिए राजस्व क्या, हमने आप बोला 85% हम दे रहे हैं, हम पूरा 100% भी दे सकते थे। यहाँ 2 लाख करोड़ का बजट है, वहाँ 500-600